भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का विजन 2047 एक मिशन लेकर भोले भाले युवाओं को देश विरोधी गतिविधियों में शामिल करना, देश विरोधी गतिविधियों को संचालित करने हेतु प्रशिक्षण देना एवं धार्मिक उन्माद फैलाने जैसे कार्यों में लिप्त 2 लोगों को फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार कर लिया गया। फुलवारी शरीफ एडिशनल एसपी मनीष कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिबिंबित कट्टरपंथी संगठन सिमी का पूर्व सदस्य रहा। इन्हें फुलवारी शरीफ के गुलिस्तान मोहल्ला से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार उत्तर प्रदेश नया टोला में झारखंड से रिटायर्ड दरोगा मोहम्मद जलालुद्दीन के घर में कार्यालय खोलकर देश विरोधी गतिविधियां संचालित करने के लिए युवाओं की फौज तैयार कर रहा था। इतना ही नहीं, यह लोग भोले भाले युवाओं को फटकाकर देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने हेतु विशेष प्रशिक्षण भी दे रहे थे। झारखंड बंगाल के लोग आ रहे थे। छापेमारी के दौरान पुलिस को भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री, दस्तावेज, पंपलेट, विजन 2047 का बुकलेट आदि बरामद हुआ है। भारत को एक बार फिर से अस्थिर करने का अभियान चलाने वाले 2 लोगों को फुलवारी शरीफ में गिरफ्तार कर लिया गया। इन लोगों का उद्देश्य था कि ऐसे लोगों की फौज तैयार करना है जो देश का दुश्मन है और उन्हें मदद करना है। देश में कट्टरपंथ और सामाजिक उन्माद फैलाकर जातीय विद्वेष पैदा करना और 2 समुदाय विशेष में कटुता पैदा कर देश को 2047 तक इस्लामी राष्ट्र बनाने की राह पर ले जाने की अभियान को फुलवारी शरीफ पुलिस ने देश की इंटेलिजेंस एजेंसियों के इनपुट मिलने पर पर्दाफाश कर दिया। वहीं एडिशनल एसपी मनीष कुमार सिन्हा ने बताया कि प्राप्त सूचना एवं गुप्त सूचना के आधार पर नया टोला नहर पर स्थित अहमद पैलेस में छापेमारी की गई। मोहम्मद जलालुद्दीन जो सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी झारखंड से हैं एवं अतहर परवेज गुलिस्तान मोहल्ला फुलवारी शरीफ जो कि सिमी के पूर्व सदस्य रहे हैं, सिमी के सभी अभियुक्तों का बेल कराते रहे हैं एवं वर्तमान में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एवं SDPI के सक्रिय सदस्य हैं। उपरोक्त संगठन की आड़ में ये दोनों व्यक्ति देश विरोधी बैठक एवं राज्य देश विरोधी रणनीति पर बैठक करते रहे हैं। इनमें स्थानीय जिला स्तर, राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर के PFI, SDPI के सक्रिय सदस्य भाग लेते रहे हैं। इन बैठकों में सांप्रदायिकता, देश विरोधी जहर उपस्थित लोगों के दिमाग में भरने का काम किया जा रहा है। साथ ही दिनांक 6/7/2022 एवं 7/7/2022 को जलालुद्दीन के मकान में स्थित PFI कार्यालय में मार्शल आर्ट, शारीरिक शिक्षा के नाम पर देश विरोधी अस्त्र शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग देने एवं धार्मिक उन्माद फैलाने और आतंकवादी गतिविधि कारित करने की बात सामने आई है। उपरोक्त तिथि को हुए अत्यंत गोपनीय ढंग से प्रशिक्षण कार्यक्रम में काफी लोग प्रशिक्षित किए गए हैं और प्रशिक्षण में शामिल लोगों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अपने क्षेत्र में जाकर अधिक से अधिक लोगों को प्रशिक्षित एवं उत्प्रेरित व उन्मादित करें। इनमें बिहार के कई राज्यों एवं अति चरमपंथी व सांप्रदायिक लोग भी रहते हैं। एडिशनल एसपी ने बताया कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर छापेमारी की गई, जिसमें PFI का झंडा, PFI का पंपलेट, बुकलेट एवं गुप्त दस्तावेज जिसमें 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने हेतु मुहिम चलाने से संबंधित दस्तावेज यानी मिशन 2047 बरामद किया गया है, जो दोनों समुदायों में विद्वेष फैलाने व राष्ट्र के विरुद्ध दूसरे देशों का आह्वान करना है। कि नया टोला नहर पे एक पर्टिकुलर मकान में कुछ लोगों के द्वारा देश विरोधी और विशेषकर समुदाय विरोधी कार्य किया जा रहा है। हमें सूचना प्राप्त हो रही थी और हम सूचना का सत्यापन एजेंसी से करा रहे थे। तभी 11/7/2022 को हमें एग्जैक्ट और पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन मिला कि वहाँ पे अहमद पैलेस पे, ईसोपुर में नहर के पास अहमद पैलेस में ऊपरी मंजिल पर पिछले 2 महीने से ऐसी एक्टिविटी चल रही है जिसका कोई नाम नहीं है, जिसमें दूसरे राज्यों से लोग आ रहे हैं। जो लोग आ रहे हैं बहुत ही संदेहास्पद आ रहे हैं। इवन कुछ लोगों को हम लोगों ने टेक्निकली और साइंटिफिकली चेक कराया तो वो लोग नाम बदल करके एयर टिकट, नाम बदल करके होटल में रुकना, ये सब कर रहे थे। हम लोगों ने टेक्निकल इंफॉर्मेशन से, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है उससे प्रूफ कराया और 11 तारीख को हम लोगों ने रात में रेड किया तो वहाँ पे 2 व्यक्ति मिले जिनका घर था मोहम्मद जलालुद्दीन जो रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर है झारखंड पुलिस से, और अतहर परवेज जिसके बारे में अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है वो सिमी के पूर्व सदस्य रहे हैं। 2013
2001-2 में जब सिमी बैन हुआ था तो बिहार में जो ब्लास्ट हुए थे उसमें इनके छोटे भाई मंजर परवेज जेल गए थे। और 2001, 2003 और 2013 में बिहार में जो केसेस हुए हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के, उन सारे केसेस के अभियुक्तों के ये बेलर हैं। ये वेरीफाई हो गया है, इन्होंने खुद इसको स्वीकार किया है। और अभी पिछले 2 सालों से ये PFI और SDPI के नाम पर बहुत सारे लोगों को ट्रेंड कर रहे थे। बाहर के जो चरमपंथी एलिमेंट से उनको यहाँ आश्रय दे रहे थे, उनको ये कम्युनिकेट कर रहे थे। और 6 और 7 तारीख को, 6 और 7 जुलाई को यहाँ पर मार्शल आर्ट के नाम पर स्थानीय लोगों को बिहार के चरमपंथी तत्वों द्वारा तलवार, चाकू चलाने, दूसरे संप्रदाय के प्रति उन्मादित करने, सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने का प्रयास किया गया था। और इसका हमें CCTV फुटेज भी उपलब्ध है। जो लोग आए हैं उनके बारे में हमारे पास टेक्निकल इन्फॉर्मेशन भी है। जो पूरा सत्यापन हुआ, उस सत्यापन के आधार पर हम लोग ने इस्टेब्लिश किया कि अतहर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन के द्वारा जो उस घर के मालिक हैं, जो उन सारे मीटिंग्स में सम्मिलित रहे हैं, सारी मीटिंग्स जहाँ होती है वो कुर्सी पर वहीं बैठे रहते हैं, वो पूरी चीज़ों में शामिल रहे हैं। उन्होंने एग्रीमेंट किया है, एग्रीमेंट का पेपर भी हमारे पास उपलब्ध है। एग्रीमेंट उन्होंने किया है कि मैं अतहर परवेज के साथ, अतहर परवेज के बारे में कम से कम पूरा फुलवारी शरीफ जानता है क्या बैकग्राउंड है, अतहर परवेज से 16,000 रुपये में उस बिल्डिंग को किराए पे दे रहा हूँ। मकसद क्या है क्लियर नहीं है। और उन्होंने 11 तारीख से हमें लगातार बरगलाने का, झूठी बात कहने का प्रयास किया, जिसको हम लोगों ने साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से पूरी तरह से। बिहार में पूर्व में ब्लास्ट जो हुई थी उसमें भी इनके भाई का हाथ, मंजर आलम अतहर परवेज के भाई हैं। मंजर परवेज जो जेल जा चुके हैं 2013 में, 2001 में एग्जैक्टली, समोते बाहर 2013 में नहीं। और क्या इनका कुछ मेन मकसद क्या था सर? इसका मेन मकसद क्या था? इनका मकसद था एक संप्रदाय में, जरा इंडिया विजन 2047 इंडिया विजन 2047 में पढ़ के बता देता हूँ एग्जैक्ट इनके यहाँ से जो बुकलेट मिला है इंडिया विजन 2047, वो मैं आप लोग कोई संगठन भी इनका अपना चलता था, किस तरह का? ये लोग PFI और SDPI की आड़ में टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने के हमें प्रमाण मिले हैं। क्या कुछ पता चला सर, कहीं से कोई ट्रेनिंग लिए हैं ये लोग जाकर पहले से, पूर्व से? अभी इस पे बहुत जल्दी होगी कुछ कहना। हम लोग इसको वेरीफाई कर रहे हैं। बैंड है नहीं, PFI और SDPI फिलहाल बैन नहीं है बिहार में। लेकिन PFI और SDPI का अगर वहाँ ऑफिस चलता तो निश्चित रूप से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का बैनर होता है, वो नहीं था। तो PFI और SDPI की आड़ में पॉलिटिकल पार्टी के आड़ में लोग ऑफिस जो है कब लिए थे, किस डेट में? जो हमें एग्रीमेंट मिला है उसके हिसाब से 2 महीने पहले, 2 महीने पहले लिया है। पाकिस्तान से भी कुछ तार इनका जुड़ा है, इस तरह का कुछ प्रमाण मिल पाए? अभी हम लोग इसको वो कर रहे हैं, इसको आगे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हाँ, जलालुद्दीन मकान मालिक हैं। अतहर परवेज गांधी मैदान फुलवारी 897-21 में अभियुक्त हैं। फिलहाल पर ये बेल पर हैं। ये सिमी के एक्टिव मेंबर रहे हैं। इन्होंने फंड रेज किया है। अभी इनके पास से 40 लाख, 30 लाख और 13 लाख के हम लोग के पास फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैं। तो हम लोग ED को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को भी हम लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं। और हमारा विश्वास है कि जल्दी से जल्दी हम लोग इस पूरे इनका जो षड्यंत्र है उससे पर्दा हटाएंगे। मैं 2 लाइन पढ़ना चाहता हूँ जो बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है। इनका जो ये इंडिया विजन 2047 है, टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया, इंटरनल डॉक्यूमेंट नॉट फॉर सर्कुलेशन। ये बांटने के लिए नहीं है, ये लोग गुप्त रूप से इसको करते हैं। इसमें जो लाइन मैं पढ़ रहा हूँ, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इज कॉन्फिडेंट दैट इवन इफ 10% ऑफ द टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन रैली बिहाइंड इट, अगर पूरी मुस्लिम जनसंख्या का 10% में PFI के साथ आ जाता है, PFI वुड सब्जुगेट द कावर्ड मेजॉरिटी कम्युनिटी। उसके बाद PFI जो बहुसंख्यक, कमज़ोर और डरपोक समुदाय है उसको उनके घुटने पे लाएगी एंड ब्रिंग बैक द ग्लोरी, और इनको इस्लाम में दाखिल कराएगी।